लिए आपको याद कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप शिव को याद करें, उनका स्मरण करें और वो आपको प्रसन्न नहीं करें, क्योंकि बिना भक्तों के भगवान की भी क्या महत्ता है। एक वो भजन आता है ना कि भाई आप यदि दयालु नहीं होते, दानी नहीं होते तो दान मांगने कौन आता है। दानी के घर पे ही तो भिखारी जाते हैं, उसके दर पे ही तो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने ये बात स्पष्ट रूप से गीता में कही, हमको उसका अध्ययन करना। राम जी भी चले गए, भगवान शिव फिर समाधि में लगा लिए और उसी समय एक तारकासुर नाम का बड़ा राक्षस हो गया, ब्रह्मा जी के वरदान से अजय हो गया। उसने सारे लोक और लोकपालों को जीत लिया। पृथ्वी पर अधर्म का ही साम्राज्य हो गया, पाप ही फैल गया, पाप के अलावा कुछ नहीं रहा। जब धर्म विनिष्ट होने के कगार पे आ गया तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पृथ्वी और वो भी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जब भगवान शिव का पुत्र हो और वो पुत्र ही इस राक्षस को मार सकता है और कोई इसका नाश नहीं कर सकता। अब भगवान शिव के पुत्र कैसे हो? भगवान शिव की तो शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है। पहले पत्नी आवे, उसके बाद में ही पुत्रोत्पत्ति हो सकती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव अखंड समाधि में है। हाँ, एक बात हमारे पक्ष में है कि हिमाचल पुत्री पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है। यदि भगवान शिव की समाधि भंग हो जाए तो कदाचित हम भगवान शिव को जबरदस्ती विवाह के लिए राजी कर दें। अब भगवान शिव की समाधि कैसे भंग हो? कौन ऐसा वीर महावीर है जो भगवान शिव को भी उनकी समाधि से हटा दे, उनके तप में विघ्न डाल दे? और तप में जो विघ्न डालेगा क्या वो जीवित बच पाएगा? अर्थात अपनी मृत्यु को कौन आमंत्रित करना चाहता है? भाई कौन मरना चाहता है? लेकिन सब देवी देवताओं ने मन में विचार किया कि कामदेव है। कामदेव पूरी सृष्टि के मन में विकार उत्पन्न कर सकता है, क्षोभ उत्पन्न कर सकता है। देवराज इंद्र ने अपने सखा कामदेव को याद किया। कामदेव देवराज इंद्र के समक्ष प्रकट हुए। कामदेव से सब बातें बताई गई। कामदेव ने कहा भाई मैं तुम सबने जब मुझे याद ही कर लिया, मुझे मरने के लिए पात्र व्यक्ति चुन लिया, तो मुझे मरना मंजूर है। जब तुम्हारा हजार का, लाख का और करोड़ का हित हो तो श्रेष्ठ लोग अपना जीवन भी दान करने को तैयार है। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां इंद्र को वृत्रासुर का नाश करने के लिए दान कर दी। कामदेव भी कहता है जगत के कल्याण के लिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं शिव की समाधि को भंग करूं।